एंड भाई हो गया गाड़ी का सारा काम डन। एंड अब आते हैं सेकंड चीज़ पे जो मैं बोल रहा था आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई जिन लोगों के पास बाइक है या फिर जो भी लड़के बाइक ओन करते हैं रखते हैं या तो उनके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए। इससे कि वो अपना काम खुद से अच्छे से कर सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है ये चीज़ें। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप सबका स्वागत है हमारे आज के फिर से एक नए व्लॉग में भाई। एंड आज के दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि आज के दिन गाड़ी वाला का पूरा काम करना है मुझे। एंड सबसे पहले इसकी कंडीशन दिखाते हैं और मैं बताने वाला हूँ क्या करते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। भाई ये खड़ी है अपनी गाड़ी पल्सर, ठीक है। एंड इसकी कुछ कंडीशन देख लो आप लोग, अभी कितनी गंदी हो रखी है भाई। मैं जब से सुल्तानपुर गया था इसको एक ही बार धुल पाया था। ये देखो मिट्टी कैसे जमी हुई है एंड पूरी गाड़ी पूरी गंदी हो रखी है भाई। तो कल इसको ले जाना है सर्विसिंग पे। एंड सर्विसिंग पे तो सर्विस करवाने से पहले मैंने सोचा इसको अच्छे से धुल देता हूँ यार, क्योंकि वहाँ भी धुलेंगे तो अपने हिसाब से धुलेंगे और मेरा कोई वो रहेगा नहीं, कितना भी बताऊँगा भाई वो अपने हिसाब से ही धुलते हैं। तो उससे अच्छा है हमारे पास मशीन है, हम खुद ही धुल लेते हैं, ठीक है। ये देखो कंडीशन कुछ ऐसी है, अभी काफ़ी गंदी हो रखी है भाई। लगभग 1 महीना 1.5 महीना हो गया इसको धुले हुए। तो इसी को आज हम धो के रेडी करने वाले हैं एंड कल के दिन इसको ले जाएंगे सर्विसिंग करवाएंगे। इसमें जो सारी प्रॉब्लम्स हैं मैंने आप लोगों को बताई थी, जो सारी प्रॉब्लम्स है वो फिटिंग करवाएंगे एंड सारी चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाता जाऊंगा भाई, ठीक है। तो आज के दिन इतना ही काम करवाना है मुझे। आज के दिन बस इसको धुलना है अच्छे से एंड धुल के वॉश करके सुखा के रख देना है। कल हम इसको सर्विस के लिए लेके जाएंगे, ठीक है भाई। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 11:30 से 12 बजे के आसपास में, नहाने का टाइम था। तो मैंने सोचा पहले इसको धुल देता हूँ क्योंकि मैं भी गीला हो जाऊँगा। तो इसको धुलने के बाद फिर नहाएंगे एंड फिर सर्विसिंग। भाई इसको आज भी ले जा सकता था बट आज कई सारे काम है बाहर के, तो वो ज़रूरी था निपटाना, तो पहले वो निपटाते हैं एंड उसके बाद सर्विसिंग कल जाएंगे। तो सर्विसिंग वाला ब्लॉग जो होगा वो अलग से आएगा, किसमें क्या तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या मैंने सारी कुछ चीज़ें करवाई, कितने का बिल आया, सारा कुछ बताऊँगा भाई। अभी बस इसको धुल के चमकाना है कैसे करके। अभी इसकी कंडीशन मैंने आप लोगों को दिखा दी कैसी दिख रही है। अब डायरेक्ट दिखाता हूँ आपको धुलने के बाद में इसकी कंडीशन कैसी हो जाती है, ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं आप लोगों से, ठीक। 5 hours later. लो भाई लो, अपनी गाड़ी एकदम नई दुल्हन की तरह चमक चुकी है, ठीक है। जैसे नई नई आई थी वैसे ही एकदम चमका दिया है, ठीक है। बैक कैमरा करके पहले आप लोगों को दिखाता हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। ये देखो भाई पूरी गाड़ी धुल के एकदम सुखा दी है और अब एकदम चमक रही है। आप लोग इंजन की कंडीशन देखो, अभी एकदम नए जैसा हो गया। एंड भाई इसका सल्यूशन कोई पता हो यार आप लोगों को तो बताना। इंजन के बीच में ये जो गैप होता है इसको कैसे साफ़ करूं यार। धुलते टाइम तो लगता है साफ़ हो गया बट ऐसे में यार जैसे हाथ पहुंचता नहीं है यहाँ पे, तो कैसे साफ़ करूं इसको समझ ही नहीं आता है। बाकी ओवरऑल आप बाइक देख लो पूरी चमक रही है, एक एक पार्ट मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से खोल खोल के, ठीक है भाई। ये देख लो अच्छे से भाई, पूरे 1-1.5 महीने बाद इसको मैंने धुला है। सुल्तानपुर में बिल्कुल इसको वॉश नहीं किया, बस कपड़े से पोंछ देता था एंड उसके बाद यूज़ करता था। लेकिन अभी पूरी गाड़ी चमक चुकी है एंड कल जब इसकी हम सर्विस करवा लेंगे उसके बाद इसमें लगाएंगे हम पॉलिश, ठीक है भाई, और बाइक शाइन करने लग जाएगी। ये देख लो इंजन की कंडीशन आप लोग एकदम अच्छे से चमका दी भाई। एंड अभी इसमें भाई चेन कवर नहीं लगाया है मैंने, चेन हटा के साफ़ की थी तो चेन कवर अभी नहीं लगाया, पानी निकल रहा था इसमें से। तो मैंने सोचा थोड़ी देर सूख जाए उसके बाद इसमें चेन ल्यूब करके उसके बाद इसका चेन कवर लगा देंगे, ठीक है भाई। तो पूरी कंडीशन आप लोग बाइक की देख लो एंड ये रखा है अपना चेन कवर, ठीक है। एंड ये है पाना, इसी को लगा देंगे इसके बाद, ठीक है भाई। तो भाई ये सारी कुछ चीज़ें हैं एंड भाई बाइक धुलने के बाद ना इसमें क्या तो शाइन आती है। एंड अगर इसी पे हम अभी पॉलिश लगा देते हैं तो क्या ही तो टॉप नॉच चमकेगी भाई, ठीक है। तो ये काम हो गया है भाई। तो ये काम हो गया है भाई एंड अब इसके बाद हमको चलना है थोड़ा बाहर। तो अभी नहीं, अभी काफ़ी दोपहर हो रही है, थोड़ा शाम को चलेंगे एंड आप लोगों को भी लेके चलेंगे हो सका तो, ठीक है। और दिखाएंगे थोड़ी बहुत बाहर की चीज़ें एंड कल जिसको सर्विस करवाएंगे, तो ठीक है भाई। तो मिलते हैं शाम के टाइम, थोड़ा धूप कम हो जाए उसके बाद, ठीक। लो भाई लो, शाम हो चुकी है एंड धूप पूरी गायब हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद
अब हम चल रहे हैं अपनी गाड़ी में चेन ल्यूब करने, ठीक है। और चेन ल्यूब करके इसकी चेन कवर बंद कर देते हैं, ठीक है भाई। एंड भाई आप लोगों को मैं बताऊं तो मैं हीरो का चेन ल्यूब यूज़ करता हूं। ये आधा लीटर का है एंड ये मेरे को 350 से 400 के बीच में पड़ता है। एंड भाई ये प्रीमियम क्वालिटी का है, ठीक है। मैंने इसको यूज़ किया है काफ़ी बार, लगभग 2-2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने बहुत सारे कंपनी के वैसे यूज़ किए हैं, बट ये मेरे को ज़्यादा सूटेबल और ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है मतलब जल्दी चेन ड्राई नहीं होने देता है, तो इसकी क्वालिटी ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। एंड तो अभी इसको हम चेन ल्यूब करते हैं एंड उसके बाद चेन कवर बंद करके उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखानी है, ठीक है। तो पहले चेन ल्यूब करते हैं भाई, उसके बाद फिर दिखाना शुरू करते हैं। तो एक बार बाइक को फुल स्टैंड पे करते हैं, उसके बाद लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो भाई हो चुकी है चेन ल्यूब और मैंने चेन कवर पहना दी। एक बार बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाता हूँ एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ और बताता भी हूँ कि भाई इसका सल्यूशन क्या है, ठीक है। तो पहले बैक कैमरा ऑन करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई चेन ल्यूब लगा के मैंने इसका वो नट वगैरह लगा दिए। एंड भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है आजकल की बाइकों में, आप लोग थोड़ा नोटिस करना कि यहाँ पे जो है साइलेंसर जो होता है भाई, इसके किनारे किनारे आप लोग देख रहे हो और थोड़ा सा अंदर साइड में देखो, इसके अंदर साइड में ये जंग पकड़ लेता है। तो इसका सल्यूशन मैं सिंपल ही करता हूँ भाई कि ये अपना चेन ल्यूब है ना, इसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। कैसे वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है भाई। ऐसे चारों तरफ अच्छे से थोड़ा थोड़ा चेन ल्यूब मार देते हैं एंड अंदर भी भाई थोड़ा सा चेन ल्यूब कर देते हैं। इससे क्या होता है ना, जंग जो लगी होती है वो हट जाती है और आगे साइड और आगे करके जंग नहीं लगती है। तो इसकी लाइफ थोड़ा बढ़ जाती है भाई, ठीक है। और बाइकों में मेरे होता है, ठीक है, बट इसमें ज़्यादा हो रहा है तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सोचा दिखाऊं और बताऊं, ठीक है। ये एक मेरी बाइक एंड दूसरी में ये थोड़ा कम होता है भाई, ये देख लो आप लोग। तो धुलने उलने पे भाई जंग लग ही जाती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एंड ओवरऑल बाइक रेडी है अपनी, ठीक है। अब कल इसकी सर्विसिंग करवाते हैं और इसमें जो छोटे मोटे काम होते हैं वो करवाते हैं, ठीक है भाई। एंड भाई हो गया गाड़ी का सारा काम डन। एंड अब आते हैं सेकंड चीज़ पे जो मैं बोल रहा था आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई जिन लोगों के पास बाइक है या फिर जो भी लड़के बाइक ओन करते हैं, रखते हैं या एंड बाइक के शौकीन हैं, ठीक है, तो उनके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए। इससे कि वो अपना काम खुद से अच्छे से कर सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है ये चीज़ें और बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हर राइडर के पास मेरे हिसाब से होनी चाहिए कि खुद से सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो एक एक करके आप लोग को दिखाना शुरू करता हूँ और बताना शुरू करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है भाई। सो ये देखो भाई कुछ चीज़ें अभी मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखी हैं और दिखाने के लिए कि ये सारी चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट हैं। तो एक एक करके बताता हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हो ये हमारा चेन ल्यूब है, ठीक है। और मैंने बताया हीरो कंपनी का यूज़ करता हूँ, आप लोग कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो जो ट्रस्टेड हो आपके लिए, ठीक है भाई। एंड सबसे बड़ा क्लीनर भाई मेरे हिसाब से डीजल होता है। आप लोग 1 लीटर डीजल ख़रीद के रख लो एंड चेन क्लीनर की ज़रूरत नहीं है भाई। चेन क्लीनर आता है महंगा 150-200 रुपये का और उसमें 250-300 ml आते हैं और वो कब ख़त्म हो जाता है, एंड वो कब ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता है। एंड अपना सुपर वैसी डीजल है भाई, एक बोतल में ले लो, मेरा तो 3 से 4 महीने चलता है भाई। 1 लीटर डीजल ले लो एंड एक कटोरी या फिर छोटा सा कोई ऐसा डालने वाला, उसी में डुबो के यूज़ कर सकते हैं हम। एंड उसके लिए मैंने एक तो घर में ये जो पेंटिंग वाला ब्रश होता है, इससे जो छोटे छोटे पोर्ट होल्स होते हैं मैं उनके लिए इसको यूज़ करता हूँ। एंड चेन को साफ़ करने के लिए अच्छे से इस ब्रश को मंगवाया था मैंने ऑनलाइन, ठीक है, तो इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें दो थी। एंड ये है अपना भाई छोटा मोटा पाना वाला डब्बा, या फिर बोल सकते हैं छोटा मोटा काम यही कर देता है। आप लोगों को खोल के दिखाऊं, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था। इसमें भाई हर टाइप के नट बोल्ट खोले जा सकते हैं एंड एलन कीज़ वगैरह सारी कुछ हैं, पेचकस वगैरह सब कुछ इसी में है। तो ये भी मंगवा लो, तो अलग अलग से आप लोगों को पाना वगैरह नहीं ख़रीदना पड़ेगा, इसी में सारा काम हो जाएगा भाई।
एक चीज़ ये, एंड ये है एट लास्ट में शैम्पू, बाइक का शैम्पू, बाइक एंड कार का। एंड इसको भाई मैंने दिवाली के सेल पे 150 रुपये का 10 लीटर मंगवाया था। अभी 5 लीटर में इतना सारा ख़त्म हुआ है, अभी एक अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो उसको बाद में यूज़ करेंगे जब ये ख़त्म हो जाएगा। तो भाई इस शैम्पू की ख़ास बात ये है कि बाइक वगैरह की क्लीनिंग अच्छे से होती है। एंड भाई जो फोम होता है ना, जैसे हम बाइक धुलते रहते हैं तो फोम का निशान पड़ जाता है जब थोड़ी देर छोड़ देते हैं, ये चीज़ वो नहीं होने देती है। अच्छे से साफ़ करने के बाद इसको एकदम चमका देती है भाई। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा हर राइडर के पास होनी चाहिए, या फिर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि जो लड़के बाइक ओन करते हैं उनके पास होनी चाहिए। और भाई बहुत महंगी भी नहीं है ये सारी चीज़ें, आप लोग अच्छे से अफोर्ड कर सकते हो, यूज़ करो अच्छे से। एंड ये सब चीज़ें बिल्कुल भी बाइक को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, ना ही डीजल, ना चेन ट्यूब, और ना ही शैम्पू, और ना ही ये सब। तो आप लोगों को थोड़ी सी भी बाइक की नॉलेज है तो आराम से कर सकते हो घर पे, ठीक है भाई। तो भाई ये सारी कुछ चीज़ें थी। ये सब चीज़ें मैं भाई लगभग 2.5 या 3 साल से करता आ रहा हूँ। उसके पहले तो नहीं करता था, बट जैसे जैसे बाइकों के बारे में इंटरेस्ट बढ़ता गया, जानता गया, तो वैसे वैसे सारी चीज़ें मैं ख़रीदता गया खुद से, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। तो अभी जो मेरे को इम्पॉर्टेंट लगी कि आप लोगों को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, सिर्फ वही चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई है, बताई है। एंड ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम भी नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हो आप लोग, ठीक है भाई। तो आज के व्लॉग में भाई बस इतना ही। अब कल के व्लॉग में या नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारी बाइक की सर्विसिंग कैसे हुई, क्या क्या सारी चीज़ें हुई, क्या क्या उसमें ख़राब था, सारा कुछ A to Z दिखाऊंगा। एक प्रॉपर उसी का व्लॉग बनाऊंगा भाई, एंड दिखाऊंगा आप लोगों को और बताऊंगा क्या सारी कुछ चीज़ें हुई, ठीक है। तो वो नेक्स्ट व्लॉग में भाई। एंड अभी के लिए बस इतना ही भाई, शाम हो गई है तो थोड़ा बाहर भी जाना है। मैं आप लोगों को बाहर ले जाने वाला था यार, बट इतना कुछ खास काम नहीं है कि जो मैं दिखाऊँ आप लोगों को, आप लोग भी बोर हो जाओगे, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी। एंड आई होप सो आप लोग को इस व्लॉग से कुछ सीखने को मिला हो, थोड़ी बहुत नॉलेज मिली हो। अगर आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्लॉग को एक लाइक कर दीजिए, एंड आप लोगों का मन हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। एंड किसी भी चीज़ को लेके डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो, लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा भाई, ठीक है। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।